बस क्या करना है, आप संरक्षक है ना, आप इस टी फाउंडेशन का नाम लेते हुए कर दीजिए। हाँ कर दीजिए। आज बड़ा एक शुभ अवसर है कि चंदौली जनपद के जो उत्तर प्रदेश का एक अभिन्न अंग है, कि चकिया तहसील के साहब मार्केट में मुरली रस्तोगी जी के यहाँ एक भव्य जो कार्यक्रम हुआ है, और जो श्राद्ध तर्पण के बाद जो तो पितरों के लिए एक संतुष्टि के लिए कार्यक्रम होता है हमारे अकादमी की हिंदू महासभा में, तो उसमें इनके यहाँ पूरे क्षेत्र से एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम इन्होंने किया है। उसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, तो उसमें हम लोगों को भी बुलाया गया था। देखिए, कार्यक्रम कराना या सामान्य बात है, लेकिन मैं मुरली जी को उनके सहोदर भ्राता विराम जी बैठे हैं, इन लोगों का एक मिशन है कि शाकाहार सिस्टम को पूरे थ्रो आउट नहीं, पूरी थ्रो आउट वर्ल्ड इसको कायम किया जाए, क्योंकि आज मांसाहार से पर्यावरण का जो मिशन है यही का, इसका चोली दामन का रिश्ता है। जैसे कहावत हमारे यहाँ सातों में, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। इस प्रकार से इसका हमारी भारतीय संस्कृति पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके लिए मैं विशेष साधुवाद देता हूँ मुरली जी को, जो हमारे दाएं तरफ बैठे हैं, उनके छोटे भ्राता यही हैं राम जी। ये लोग बहुत जोर से कहते हैं कि मैंने अभी पूछा कि क्या आपके भंडारे में लहसुन प्याज पड़ा, कहीं मैंने किसी सिस्टम में हमारे यहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम होता ही नहीं कि हाँ लहसुन प्याज पड़े। वही हम लोगों ने उस भंडारे में भोजन किया, इतना बढ़िया टेस्ट था, बिना सब्जियाँ बनी थी उसमें। तो कहने का मतलब कि मैं गरुड़ेश जी आपको साधुवाद दूंगा कि आपके माध्यम से मैं कभी कार्यक्रम में, चाहे इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट के कार्यक्रम हो, चाहे प्राइवेट कार्यक्रम हो, उसमें जाते हैं। और आपने जो मिशन चला रखा है शाकाहार, आज दुनिया में जितने भी मांसाहारी देश हैं वहाँ इतनी तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, कैंसर, तो इसको बचाने में हमारा शाकाहार अब काम कर रहा है। सारे जितने पाश्चात्य संस्कृति के वैज्ञानिक भी हैं वो भी कह रहे हैं कि शाकाहार भोजन हम लोग, क्योंकि शाकाहार भोजन से लोगों में मानसिक संतुलन भी ठीक रहता है और व्यवहारिक उनका आचरण भी बिल्कुल सामान्य रूप से रहता है। तो उसमें मैं चाहूँगा कि मुरली जी, इसमें आपका क्या विजन है, थोड़ा सा दो तो बताइए। हमें जो राम जी जो बंधु विश्व बंधु जी ने जो बताया, हम एक रस्तोगी परिवार वैश्य परिवार से बिलोंग करते हैं। तो राम जी को एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बड़े बड़े समाज को गायत्री परिवार, विश्व परिषद, राज्य सबसे संघ से बड़ा व्यक्ति होता हूँ, समाज में जाता हूँ और जा करके बड़े बड़े लोगों से मैं समाज के संस्कार विधि को गायत्री परिवार के नाते बातें करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। दीप यज्ञ के माध्यम से लोगों को जन्म दिवस मनाने के लिए करता हूँ। जो पाश्चात्य संस्कृति जन्म दिवस है वो खत्म होनी चाहिए। हमारी शाकाहार जो भोजन है वो स्वास्थ्य के लिए हरदम सही है, पर्यावरण के लिए भी सही है, मन मस्तिष्क के लिए है, स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ विचार भी रहता है। इसलिए मैं परशुराम जी ने जो हमारे बात कहे वो मैं उसके लिए धन्यवाद है। जो देखिए हम भी कुछ कहें। देखिए अब हम चाहूँगा कि हमारे जय साहब है राम जी, देखिए कि शाकाहार पर आपका क्या विचार? हम साधन पत्रिका जेपी नगर मथुरा के अपने महाराज के भक्त हैं। उसमें एक बार निकला था कि आजकल अंडा खाइए, मीट खाइए, बहुत जल्दी स्वास्थ्य बनता है। तो उन्होंने लिखा कि तत्काल लाभ तो है, लेकिन एमिनो एसिड की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो आक्रामकता आती है, उत्तेजना आती है, कामुक आती है और भाई के प्रति नफरत की भावना पैदा होती है। ये नफरत कारण केवल मांसाहार है। यदि मांसाहार को रोका जाए तो 90%। आज देखिए समाज में यूक्रेन और रूस, ये क्या है, इसी कारण भारत में क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। आज चाइना जो है चींटी खाते हैं, मेढक खाते हैं, छिपकली खाते हैं, रूस में घोड़ा का मांस खाते हैं। आज क्या है उनका रिजल्ट? हालांकि उनकी परिस्थितियाँ ऐसी है, संठंडक है, लेकिन इसके बिना खाए भी काम चल सकता है। संत विनोबा भावे से पूछा गया क्या मांस खाना जरूरी है?
तो उन्होंने कहा नहीं, जब प्रकृति ने हमको अभूत शाकाहारी चीज दिया है तो हम नहीं खाएंगे, कभी भी नहीं खाएंगे। वो भी और भारत जैसे देश में वो आप खा रहे हैं तो है, ये तो आपका विवेक है, आपका दुष्विचार है, तो हम क्या कर सकते हैं। फिर दे कृष्णमूर्ति जो वर्ल्ड स्तर के फिलासफर थे, उनसे छात्रों ने, यानी बेसेंट कॉलेज के छात्रों ने पूछा, उसमें हम भी शामिल थे कॉन्फ्रेंस में, कि महोदय बताइए कि क्या मांस खाना पाप है कि पुण्य है। तो वो तो इंग्लिश के हैं भाई, अच्छी बात थे। उन्होंने इंग्लिश में ही कहा कि देखिए, पुण्य कब है, जब आप मांस का स्वयं बनाइए, स्वयं काटिए, स्वयं ले आइए, स्वयं करिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या है, आप मछली कोई पाला, मछली कोई मार्केट में ले आया, आप काटा कोई और आप बना बनाया दे दिया, आप खा लिए, वो पाप, वो पाप। इसलिए उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि ना आप लेने जाएंगे, ना आप बनाएंगे, ना खाएंगे, तो आप गलत है। पजामा पहला शाकाहारी बनिए, पजामा पहला शाकाहारी। इसीलिए देखिए, हमारे सूरदास ने कहा है, भजन गाया है, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, आप ही प्राण ही करो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। एक लोहा पूजा मेरा खत, एक घर बधी पर हो, यह दुविधा पारस नहीं जान, कंचन करत करो, कंचन करत करो, प्रभु मेरे एक नदिया एक नार कहावत, भैरो नीर भरो, दोनों मिली जब एक बलन भये, नाम पर्यो, प्रभु मेरे अवगुण देह माया ज्यों ब्रह्म कहावत, सूरस मिली बिगड़ो, को निर्धारिये, नाही त प्राण जाति टलो, प्रभु मेरे अवगुण ना धरो। इसलिए भारत के अंदर यहाँ का कहीं से भी पर्यावरण ऐसा नहीं है जो मीट खाएं, संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, ये सब निर्विकार रूप से गंदा माहौल पैदा करने की है। हमारी सरकार भी इसमें शामिल होती है, नए जो वैज्ञानिक डॉक्टर निकल रहे हैं, नए आधुनिक भी शामिल इसमें है। और दूसरी बात, वैज्ञानिक रूप से देखिए, राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि मानव के शरीर की जबड़े की रचना ही नहीं है मीट खाने की, वो तो कुत्तों का है, कुत्तों का है, हमारा नहीं है। अब हम जबरदस्ती खाते हैं। अब अखबार में निकल था एक बात कि एक लड़का मछली खाया था, तो कांटा नहीं निकाल पाया, अब उसके चला गया जबड़े में, उसके लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगा कर ऑपरेशन कर, तब जाकर के जबड़े से निकाला। आखिर का नहीं खाया था, साग खाता, भात खाता, गाजर खाता, नहीं ना करने का अंतर कुल मिला करके परमात्मा सबको सब दे, कहा।